जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। What is required at the stage of framing of charge, that evidence is sufficient. But there are judgments of 2 and 3 judges which says it has to be more than prima facie. Case is that if a accused is summoned prior to framing of the charge in the before the trial court, and the requirement is be it prima facie evidence or more than prima facie, then my right, which I could have accrued at the stage of the charge, is becoming redundant. Because the moment before framing of the charge, the issue of evidence having more than prima facie is of the opinion of the trial court. In that case, prior to deciding the argument on charge, the accused is summoned with a ground that there exists more than prima facie or prima facie evidence against him. Now I have been summoned. Once I have been summoned, the stage of charge, framing of charge or argument charge is yet to become. And that is a statutory right given under the law, that where I can argue that the charge is not framed. देखिए, आज यहाँ पे एक रिवीजन पिटिशन श्री नारायण साईं जी का पेंडिंग है। उसमें काफ़ी लीगल इश्यूज और फैक्चुअल इश्यूज थे, तो जज साहब ने थोड़ी देर सुनने के बाद कहा कि इसमें तो काफ़ी समय लगेगा और इसे तो सुनना पड़ेगा, तो उन्होंने अगली तारीख लगा दी। सर, इसके पहले भी जब यहाँ पर बहस हुई थी तो सरकारी वकील को जवाब पेश करने के लिए कहा गया था, तो क्या अभी तक सरकारी वकील ने जवाब पेश किया? क्या नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब पेश नहीं हुआ है आज तक। आज मैंने जज साहब को ये बात भी बताया कि कोई जवाब नहीं आया, तो जज साहब ने कहा कि ये फाइल कर देंगे। देखिए, आज यहाँ पे एक रिवीजन पिटिशन श्री नारायण साईं जी का पेंडिंग है, जिसमें उनको एक केस में 319 धारा CRPC की होती है, उसके तहत एक मुकदमा 307 का में आरोपी बनाकर कोर्ट के द्वारा बुलाया गया था, और उसी केस में उस ऑर्डर के खिलाफ यहाँ पे रिवीजन पिटिशन फाइल किया गया है। वही रिवीजन पिटिशन आज आर्ग्यूमेंट पे लिस्टेड था। सर, तो आज क्या हुआ? मतलब आज जो है केस को प्रायोरिटी में, पहले तो मॉर्निंग में आकर मेरे द्वारा अर्जेंसी बताकर उसे लिस्ट करवाया गया कि आज ही उसे सुन लिया जाए, जैसा यहाँ का प्रैक्टिस है। और उसके बाद वो मैटर जब लिस्ट हुआ तो उसमें काफ़ी लीगल इश्यूज और फैक्चुअल इश्यूज थे, तो जज साहब ने थोड़ी देर सुनने के बाद कहा कि इसमें तो काफ़ी समय लगेगा और इसे तो सुनना पड़ेगा, तो उन्होंने अगली तारीख लगा दी। कौन सी तारीख है सर? अगली तारीख 15 जुलाई 2025 बताया। सर, इसके पहले भी जब यहाँ पर बहस हुई थी तो सरकारी वकील को जवाब पेश करने के लिए कहा गया था, तो क्या अभी तक सरकारी वकील ने जवाब पेश किया? क्या नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब पेश नहीं हुआ है आज तक। आज मैंने जज साहब को ये बात भी बताया कि कोई जवाब नहीं आया, तो जज साहब ने कहा कि ये फाइल कर देंगे। तो अब अगली तारीख पर बहस होगी, क्या होगा सर? देखिए, अगली तारीख बहस के लिए तय है। बहस उस दिन होगी या नहीं होगी, ये उस दिन के समय और जज साहब के शेड्यूल और उस दिन के लिस्ट के अनुसार ही हो रहा है। पिछले 5-6 तारीख से तो मैं आ ही रहा हूँ और बहस के लिए ही आ रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई कारण समय के, कोर्ट में समय के अभाव के चलते नहीं वो मैटर रीच कर पा रहा है, इवन प्रायोरिटी के बाद भी। तो उस दिन उम्मीद है करता हूँ कि उस दिन बहस हो जाएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।